हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। हाल में ही एक न्यूज़ आई है कि स्विट्ज़रलैंड ने इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस रिवोक कर दिया है यूनिलैटरली। इसकी वजह क्या है? दरअसल इंडिया एंड न्यूजीलैंड ने 1994 में 2 नवंबर 1994 को एक डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन किया था। डबल टैक्स अवॉइडेंस मतलब डबल टैक्स, ये अग्रीमेंट ये बायलैटरल या मल्टीलैटरल अग्रीमेंट होता है जिसमें डबल टैक्स अवॉइड करने के लिए कि मतलब एट सोर्स कंट्री एंड रेजिडेंट कंट्री दोनों कंट्रीज़ में आपको टैक्स न देना पड़े, उसके लिए ये अग्रीमेंट साइन होता है। होता क्या, मान लो जो कंपनीज़ हैं जब वो अपना रिजल्ट अनाउंस करती हैं तो उसके साथ अपना डिविडेंड भी अनाउंस करती हैं। डिविडेंड मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अपनी प्रॉफिट में से जो हिस्सा होता है जब वो अनाउंस करती हैं तो उस पर जो रेट लगता है वो आप अपनी रेजिडेंट कंट्री को देते हैं, जो टैक्स होता है। जैसे नेस्ले है, अगर वो अपना डिविडेंड अनाउंस करेगा तो वो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देगा नेस्ले। इस ऐसी सब चीज़ों के लिए जो डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट होता है वो बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ साइन करते हैं। इंडिया ने किया हुआ है, स्विट्ज़रलैंड बीइंग वन ऑफ देम। 1994 में ओरिजिनली साइन हुआ था, 2000 में इसमें फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी, 2010 में इसमें सेकेंड अमेंडमेंट हुई। और जो हाल का विवाद है वो 2010 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसी की वजह से हुई थी। ये MFN स्टेटस जो है वो आर्टिकल 11 में इसी 2010 के अमेंडमेंट में शामिल हुआ था, DTAA में। इसके तहत इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड में अग्रीमेंट ये हुआ था। स्विट्ज़रलैंड दरअसल OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है। OECD 1961 में एस्टैब्लिश हुई एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है टू स्टिमुलेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड, टू स्टिमुलेट वर्ल्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें इन सारी कंट्रीज़ के बीच में जो सहमति है, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं OECD की, उनके बीच में सहमति है कि अगर कोई थर्ड कंट्री कोई टैक्स बेनिफिट देती है एक OECD की मेंबर को तो वो सारे टैक्स बेनिफिट सारे मेंबर कंट्रीज़ पे, जो OECD के मेंबर कंट्रीज़ हैं उन पे अप्लाई होगा। सो 2010 में इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड ने नेगोशिएट किया टैक्स डिविडेंड रेट 10% पे। तो ये सब पे एप्लीकेबल हुए जो OECD की मेंबर कंट्रीज़ थी। अब 2011 में इंडिया ने DTAA डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन किया लिथुआनिया एंड कोलंबिया के साथ। इसमें जो डिविडेंड रेट था, डिविडेंड टैक्स था, वो कम था कंपेयर टू द वन दैट वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड। तो एक तरीके से इन दोनों कंट्रीज़ के साथ जो साइन हुआ वो OECD की कंट्रीज़ के टैक्स से कम था। लेकिन उस समय कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उस समय ये दोनों कंट्रीज़ OECD का हिस्सा नहीं थी। दे वर नॉट अ पार्ट, नॉट अ मेंबर ऑफ OECD। लेकिन 2018 में लिथुआनिया ने एंड 2020 में कोलंबिया ने ज्वाइन किया OECD। एंड इसके बाद स्विट्ज़रलैंड ने ये अज्यूम कर लिया कि जो टैक्स डिविडेंड रेट है जो कोलंबिया को 5% एंड लिथुआनिया को 5% है वो अब स्विट्ज़रलैंड पे भी अप्लाई होगा क्योंकि वो भी OECD की मेंबर है। सो नेस्ले ने जब बोला कि अब वो अपने डिविडेंड रेट पे 5% का ही टैक्स, अपने डिविडेंड पे 5% का ही टैक्स देगी, तो इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा नहीं 10% देगी। ये बात का विवाद हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, उन्होंने नेस्ले सही कह रहा है, उस पर भी 5% डिविडेंड रेट टैक्स लगाया जाना चाहिए। सो बेसिकली हाई कोर्ट साइडेड विद नेस्ले एंड स्विट्ज़रलैंड। लेकिन जब ये विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 2023 में हाई कोर्ट का ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्ट कर दिया और बोला नहीं, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो रेट्स लिथुआनिया एंड कोलंबिया को दिए जा रहे हैं वही स्विट्ज़रलैंड को दिए जाएं तो उसके लिए आपको अपने इनकम टैक्स एक्ट, IT एक्ट सेक्शन आर्टिकल 90 में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। देयर इज नॉट, इट हैज़ टू बी एक्सप्लिसिटली टोल्ड इट हैज़ टू बी अमेंडेड। आप अपने आर्टिकल 90 को अमेंड करिए, इसमें कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं है, आपको अप्रोप्रिएट चेंजेस करने पड़ेंगे अपने लॉ में सो दैट कि वो जो
टैक्स रेट डिविडेंड रेट कोलंबिया लिथुआनिया पे है वो स्विट्ज़रलैंड पे अप्लाई करे, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। इस बात पर रिएक्ट करते हुए स्विट्ज़रलैंड ने 11 दिसंबर 2024 को इंडिया का MFN स्टेटस रिवोक कर दिया। इंडिया का कहना यह है कि जो ये नेगोशिएशन 2010 में हुआ था वो तो उन कंट्रीज़ के लिए था जो 2010 में OECD का हिस्सा थी। स्विट्ज़रलैंड एंड द अदर कंट्रीज दैट वर मेंबर ऑफ OECD मेंबर्स इन 2010। लिथुआनिया एंड कोलंबिया 2018 में एंड 2020 में बनी है OECD का हिस्सा, इसलिए उनके साथ जो अग्रीमेंट पहले हुए 2011 में हुए वो OECD पे अप्लाई नहीं करते। लेकिन ऑब्वियसली स्विट्ज़रलैंड इस बात से सहमत नहीं है। इस पे MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का रिस्पॉन्स ये है कि दे आर नेगोशिएटिंग विद द स्विस अथॉरिटीज़। ये जो MFN रिवोक किया है स्विट्ज़रलैंड ने, इसके जो इम्पैक्ट हैं, जो पॉसिबल इम्पैक्ट है, एक ऑफ कोर्स स्विस इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में आ सकती थी वो कम हो जाएंगी। स्विस इन्वेस्टर्स अब इंडिया में नहीं आना चाहेंगे। जो इंडियन कंपनी स्विट्ज़रलैंड पे हैं उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एंड सबसे ज़्यादा भारी नुकसान इस समय इस चीज़ पे होता दिख रहा है कि इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसमें 4 देश हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड एंड लिंकनस्टाइन। ये 4 कंट्रीज़ हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की। इनके साथ इंडिया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहा था जिसके तहत अगले 15 साल में $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट किए जाएंगे। और क्योंकि स्विट्ज़रलैंड इस यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का हिस्सा है, ये जो विवाद दोनों इंडिया एंड स्विट्ज़रलैंड में हुआ है वो इस एसोसिएशन के साथ जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं उसको भारी मात्रा में इम्पैक्ट कर सकता है। अभी आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। एज MEA हैज सेड कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं विद द स्विस अथॉरिटीज़, लेकिन एक बात तो तय है कि इंडियन गवर्नमेंट को और हमारे जो लॉज हैं टैक्स एंड टैरिफ्स को लेके वो बहुत ही क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे तो डालता ही है कि इंडिया इज़ नॉट अ अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट। ये एक इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंडिया को एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एक नेगेटिव लाइट डाल सकते हैं इंडिया पे। सो इस तरह के मुद्दे, इस तरह की कंट्रोवर्सीज, कॉन्फ्लिक्ट्स ना ही हो वो बेहतर है, एज इंडिया इज़ अ कैंडिडेट टू बिकम अ ग्लोबल पावर। ऐसे में ऐसे विवाद इंडिया की इमेज को हैम्पर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।